आज का जो हमने टॉपिक दिया था कि प्रकाश के अंधकार से बातचीत। When there is a conversation between light and darkness. इसके पहले मैं आप कहूं कि बस सूर्य भगवान के मन में आया, ये गुफा है, अंधेरे में हजारों वर्षों से पड़ी है, इसको मेरे प्रकाश का अनुभव नहीं, इसको मेरे पंछी जो गाते हैं गीत इसका अनुभव नहीं, इसके लिए कुछ करें। तो एक दिन वह गुफा को बोलता है, तो एक दिन बाहर आके तो देख, बाहर आके तो देख। नहीं आती। ऐसा ही जीवन में भी है। हमने हमारे जीवन में अहंकार रूपी अंधकार ये सब में आना रहे, कोई बाहर बुलाना चाहता है, हम नहीं आते। हमारे को तो सिर्फ एक्टिवाइजेशन जिसको बोलते हैं ना, जिसे हम ज्योतिष में बोलते हैं कोई छठा घर एक्टिव हो गया, 5, ये आपका एक्टिवाइजेशन आपका सिर्फ उस विषय के सामने आने से लगता है। अगर मेरा बच्चा आया सामने तो मेरा बच्चे के प्रति जो अटैचमेंट है वो चालू हो जाएगा। अगर मेरा कोई पुराना दोस्त आया वो दोस्त के प्रति अटैचमेंट चालू हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, जो आसक्ति बढ़ती है आपकी, एक तो आपके चित्त में रह गई चीजें, वॉट एवर लाइंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड इट्स रिकॉल व्हेन यू रिकॉल विद द पास्ट, दैट टाइम वह सुखद स्मृति भी आपको दुखद प्रतीत होती है। और कोई भी, अब देखिए एक महिला है, एक महिला मुझको मां के रूप में भी दिखेगी, वही महिला मुझे बहन के रूप में भी दिखेगी, वही महिला मुझे दोस्त के रूप में भी दिखेगी, वही महिला मुझे पत्नी के रूप में भी दिखेगी। आप देखिए एक इंसान में देखने के नजरिए अलग। अगर मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरी बहन है, लोगों का नजरिया अलग होगा, लोग अलग नजरिए से देखेंगे। लेकिन मेरे को तो एक ही शरीर को, एक ही वुमन को अलग अलग मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति करने के लिए एक कैरेक्टर, एक महिला पात, और वहीं पर जो मेरी बहन नहीं है, जो मेरी माँ नहीं है, जो मेरी पत्नी नहीं है, जो मेरी मौसी कुछ भी रिश्ते में नहीं है, और कोई दूसरी निकलेगी तो अलग उसमें से मेरे में जो हार्मोन जनरेट होंगे। ऐसा ही पुरुष पे भी होता है। महिला पुरुष देखती, पुरुष बहुत सकता पिता के रूप में भी हो, भाई के रूप में भी हो, तो अच्छा लगने लगता है। तो ये भगवान ने आपको ये कौन सी चीज दी? ये आपको, ये आप खुद करते हो क्या? आर यू डूइंग योर ओन? नो। वो कौन से हार्मोन्स निकलते हैं आपकी बॉडी में से कि वही सुंदर लड़की जिसको देखकर जमाना पागल हो जाता है, आप उसको गले लगाते हो, राखी बांधाते हो? ऐसे कौन से हार्मोन्स हम में से जनरेट होते हैं? अब आप कहेंगे ब्राउन एंड बॉटअप के, भाई बचपन से आपने बहन के रूप में देखा तो वो हार्मोन उसको देख के ऑटोमेटिकली आएंगे। तो या माने ना माने, जो भी आपके टच में है इंसान, वह अपने एक हार्मोन अपने में आपकी बॉडी में केंद्रित हुए और वह आकर उसके सामने, वही व्यक्ति प्रेम होगा सिस्टर से, बढ़िया, वही सिस्टर का पत्नी से झगड़ा हो गया, वही सिस्टर आपको बुरी लगने लगेगी। तो बॉडी के जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसमें बहुत कुछ हमारा अवेयरनेस का चित्त का रहता है। हम हमारे साथ हुए गए अनुभवों के आधार पर ही सामने वाले से रिलेशन करते हैं। ऑलवेज प्रेजेंट आवरसेल्फ एज पर द ओल्ड कमिटमेंट, ओल्ड एक्सपीरियंस। ये तो है शरीर को कोई बॉडी, अगर आप व्यायाम नहीं करते, इफ यू आर नॉट गोइंग ऑन द, कहीं नहीं जाते हैं आप व्यायाम करने, और 1-2 दिन जाएंगे, 3 दिन थकने लगेंगे, चौथे दिन भी थक, तीसरे चौथे दिन से आप में जुनून आ जाएगा, अरे यार मैं कुछ जाता हूँ जिम, अरे मैं एक एक जुनून सा होता है, नशा सा होता है। बॉडी वो हार्मोन्स करती है, सबके नाम है लिस्टेड मेरे पास, बट आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व यू इन द नेम्स, बट जस्ट आई वांट टू से कि आपके शरीर की भावनाएं आपके हाथ में नहीं है। जो ऑब्जेक्ट आता सामने
उसके ऊपर है। वॉट एवर ऑब्जेक्ट इज कमिंग एज ए रिलेशन और एज ए सिचुएशन और एज ए थिंग। एक वही कार बीएमडब्ल्यू, मेरे पास 4 है, वो बीएमडब्ल्यू देखकर मैं इतना क्रेज नहीं होगा। आज पपिया के पास बीएमडब्ल्यू नहीं है, पपिया के मन में वही बीएमडब्ल्यू देखकर चाहो। वस्तु एक है, वस्तु एक है, बट उसकी फीलिंग्स अलग अलग है। आर यू गेटिंग मी? मेरा मतलब समझ रहे हैं आप? तो आपका शरीर इस प्रकार बनाया भगवान ने कि वह देखकर ऑटोमेटिक रहे, लेकिन उसको बैलेंस कैसे करना ये आप क्या। अब एक बात बताइए, आप खुद देखते होंगे, सुनते होंगे पेपर में, बाप ने बेटी के साथ गलत कर लिया। क्यों? क्योंकि बाप नशे में था, फादर वॉज इंटॉक्सिकेटेड, तो उस वक्त उसका विवेक शून्य हो गया था। अधिकतर जो घटनाएं होती हैं वो ऐसी ही होती है, या तो नशे में होते हुए देखते हैं, या कोई अदृश्य अश्लील चित्र देखते हुए वो भावना इतनी ऊपर उठ जाती है कि सामने रिश्ता भी नहीं दिखता। ये आपने पेपर पे देखा और कई बार पढ़ा होगा न्यूज। तो हमारी इमोशंस पे कंट्रोल करना सबसे बड़ी पूजा है। वॉच यूर ऑब्जर्व, फिल्टर, सरेंडर। व्हाट टाइप ऑफ थॉट्स। इवन बड़े बड़े साधु महाराज तक नहीं बच पाए, हम तो आम इंसान हैं, वी आर नॉर्मल पीपल्स। एक आता है तो दूसरे का अस्तित्व खत्म हो जाता है। आज वो मेरी बहन है, आज मैं नशा करके वो बहन को गलत निगाहों से देखूंगा तो मेरे बहन के इमोशंस खत्म, प्रकाश खत्म, अंधकार चालू। और नशा, आसक्ति हमेशा अंधकार की ओर ले जाती है आपको। व्हेनेवर यू आर विवेक शून्य, अवेयरनेस आपकी जीरो होती है, तो आपसे कोई भी काम करा ले। सम्मोहन, आत्मसम्मोहन क्या होता है? आपके मन को ऊपर इतना काबू कर लेता है इंसान, एक सम्मोहन वाला यूं करके हाथ से करके आपसे माइंड से कनेक्ट होता है, आप जो कहेगा वो आप करोगे। इट्स अ वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल हिप्नोटिज्म, वेरी वेरी। आप 4 दिन की क्लास कर लीजिए, हो जाएगा। बट कितना धोखा, कुछ मिनट तक, 15 मिनट तक। मैं 15 मिनट मेरे को अपने मैं आपके सामने अच्छा प्रेजेंट करूंगा, क्या होगा? कभी ना कभी तो मेरा असत्य आप लोगों के सामने आएगा, या किसी और का सत्य मेरे सामने आएगा, वो क्या होगा उसका? तो माय डियर, ये कर्म प्रकाश में और अंधकार की बातचीत में एक का अस्तित्व खत्म होता है, तभी दूसरा जिंदा होता है। और प्रकाश का अनुभव बगैर अंधकार को, अस्तित्व को जाने नहीं। अभी 17 तारीख को हम एक नॉर्वे का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब यू गॉट द बैनर्स आल्सो इन द ग्रुप, and 17 I request you all are the people join in the session, and Jaya ji very active, she started to send the mail and all to everybody, जो कैबिनेट वगैरह उनको जो एम्बेसडर से उनको भेजना चालू, क्योंकि क्या है उसमें कि पता लगता है उन लोगों के भैया कोई एक ग्रुप ऐसा, डिवाइन एस्ट्रो ग्रुप, कृष्णा गुरु जी है ऐसे, वो अपने ग्रुप के साथ हर कंट्री के इंडिपेंडेंस डे पर एक ग्लोबल प्रेयर करते हैं, और ग्लोबल प्रेयर वर्ल्ड पीस के लिए और ह्यूमैनिटी। कहीं ना कहीं नॉर्वे के 2 एक जने मिल गए मुझको, दे सेड गुरुजी पॉजिटिवली आई विल कम देयर। मैंने उनको बोला आपके फ्रेंड को बोलो। कम से कम अभी तक यही देखा कि मेरे देश का इंडिपेंडेंस डे मैं ही बनाता हूं, ये दूसरे कौन लोग आ गए यार कि हमारे देश का मनाते हैं? हम लोग आए दूसरे देश के मनाने कि आपके खुशी में शामिल होने आए, लेकिन हम लोगों की खुशी मिलकर एक वो बने कि विश्व शांति के लिए एक प्रार्थना करें और मानव धर्म के लिए प्रार्थना करें। एंड आई एम वेरी हैप्पी। 3-4 मेरे हो गए, ग्रीनडा का हो गया, श्रीलंका का हो गया, इनको हो गया, ये हम करते आ रहे हैं। अभी 17 तारीख का हमने चले लिया नॉर्वे का। और अभी मैं अंधकार की बात कर, नॉर्वे इज सच सिटी कि जहां पर 4 महीने अंधकार ही नहीं होता, देयर इज नो सनसेट। हाउ मेनी आर अवेयर? देयर इज वन कंट्री इज कॉल्ड नॉर्वे वेयर 4 मंथ सनसेट ही नहीं होता, पूरा उजाले में रहता। वो अंधकार की कीमत समझते हैं।
ज्यादा लाइट से परेशान हो जाते हैं। मैंने बात करी उन लोगों से, और हुआ तो मैं 17 को आई विल कॉल देम ऑन द 17 एंड देन 7 दे विल शेयर अगेन। आई कटेज एक्सेस इज एवरीथिंग इज फाइन। अधिकता प्रकाश की भी हो, थक जाते हैं 24 घंटे। मैं कभी कभी मैं बल्गेरिया में गया था, वहां 9-9 बजे सूरज डूबता है। मैं वाह यार, ये अच्छी बात है, 9-9 बजे तक। हमको तो 6 बजे अंधकार हो जाता है। वी आर वेरी लकी दैट वी आर लिविंग इन इंडिया। बाकी ऐसी कंट्री में तो मैं अंधकार प्रकाश की बात के ऊपर आज बोलना चाह रहा था। तो अंधकार एक चीज का अस्तित्व खत्म करे बगैर दूसरी चीज नहीं मिल सकती। तो अंधकार ने सूर्य से कहा कि मेरा अस्तित्व खराब होगा तभी मैं आ सकती हूँ, तू कभी मेरे पास आके देख एक बार। बोले मैं तो तेरी अनुपस्थिति में ही आ सकता हूं, और तू मेरी अनुपस्थिति में। यू कैन, वी कैन मीट ईच अदर, एवरीवन एब्सेंस, बट हम दोनों एक दूसरे की पावर बढ़ा रहे हैं। अंधेरा है तो प्रकाश की वैल्यू है, राइट। तो जीवन में ऐसा ही सुख और दुख दोनों है। दुख है तो सुख की कीमत है। यू आर सो ब्लेस्ड, यू गॉट ए सच बॉडी कि कैसे कैसे इमोशंस निकलते हैं। लेकिन हम कमबख्त लोगों को उन इमोशंस को भी ऊपर निकल के, वो हार्मोन्स के भी ऊपर जाके इंटॉक होके हम उसको भी डोमिनेट कर देते। एक बॉडी है, वो भली पपिया हो, जया हो, रानी हो, भारती हो, कंचन हो, सब एक। अलग अलग इनको देख के लोगों के ओपिनियन आते हैं कि हस्बैंड अलग सोचता है, इनकी मदर अलग, बच्ची अलग सोचती है, इनका ब्रदर अलग होगा, अलग अलग फीलिंग्स आती है। एक ही पर्सन, एक मैं हूं, एक बंदा, मैं भी, मेरी पत्नी, बच्चे वगैरह सब, बहनें, मौसी की लड़कियां, वो एक भाव है। कैसे आता है? इवन समटाइम आई एम वेरी सरप्राइज से, मैं कभी कभी मेरी मासी की लड़कियां बड़ी हो जाती, तो मामा मामा कह के वो आई घर में। तो मैंने कहा बेटा, वो बड़ी हो गई, वो तो बच्चे लोग बड़े हो जाते। मैंने कहा बेटा, तेरे को तो मैं देखूं तो पहचान भी नहीं पाऊं, पर लेकिन तेरे को देख के लगता है कि कोई मेरा अपना है। ये मेरा अनुभव है। कोई आपका ब्लड होगा ना, ऑटोमेटिकली ब्लड को ब्लड पुकारता है। यू विल फील द समथिंग अटैचमेंट, और वही अटैचमेंट होता है इस लाइफ में भी, जब हमारा कोई पुराने लाइफ से अटैचमेंट होता है। एक चीज और आपसे शेयर करूंगा, जो मेरा प्रश्न है। मेरा प्रश्न है आज की तारीख में कितनी योनि, हाउ मेनी जनरेशन, कितनी मालूम आप? करोड़ों योनियां है, कितने अरब योनियां है। भगवान को ऐसा क्या प्यार है भैया हमसे कि हमको मनुष्य योनि ही मिले? कि भैया जया अच्छे काम करेगी तो मनुष्य योनि मिलेगी। मनुष्य योनि में रहने का हमने ठेका ले रखा है क्या? क्या वह दूसरी सोल्स हैं, उनको मनुष्य योनि में आके करने का एंजॉय नहीं क्या? आप मेरी बात को गहराई से लेना। ये मैंने आज सुबह आरती से डिस्कशन में किया। क्योंकि आरती तू सोचे कि मैं अच्छा जन्म में अच्छे अच्छे कर्म कर रहा हूं तो मैं नेक्स्ट बर्थ में बहुत अच्छा आदमी बनूं। गलत फहमी। मैं चैलेंज करता हूं। बोले क्यों? मैंने कहा क्यों भाई, इतनी करोड़, इतनी अरब जनरेशन है, उसमें भी सोल एलिमेंट रहता है। वो जलचर, कीड़े मकोड़े, कितने प्रकार के जलचर, संच, आकाश, इतने करोड़ों प्रकार की सोल, जितने प्रकार के इंसान भी नहीं। क्यों? वहां पर जाने का किसी को अधिकार नहीं। शास्त्र कहते हैं भैया वो सब योनियां पूरी करके आप मनुष्य योनि में आते हो। मैं तो बोलता हूँ साहब, मैं कितने भी अच्छे कर्म करूंगा लेकिन ये अपेक्षा नहीं करूंगा कि मुझको मनुष्य योनि में जन्म मिले। हे भगवान, जैसा जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। मुझे जैसा चलाएगा तो मैं वैसा चलूंगा। तो ये भी मैंने आज से सवेरे आरती से बात करते वक्त मैंने ये भी इच्छा त्याग दी कि मैं मनुष्य योनि में मेरा जन्म मिले, ये जो हो वो कर। यह त्यागना भी एक अटैचमेंट है। यह भी आपके मोक्ष में बाधक है कि मैं अच्छे कर्म करूंगी तो मेरे को अगला जन्म अच्छा मिलेगा। आई एम नॉट हैप्पी। मैं कन्विंस नहीं हूं, वो कोई और कन्विंस कराना चाहे बात अलग है। कि आप इतने हजारों करोड़ों अरबों योनियां हैं कि आपने ठेका ले रखा मनुष्य योनि में जन्म लेने का।
हमें खुद को नहीं मालूम रहता हम कौन सी योनि में आते हैं। थोड़ा बचपन में सिखाया गया था कि वो हमारे यहाँ कोई डेथ हो जाती थी तो उसके सिर के वहां एक रेती कर रेत अभी पुट अप द सम सैंड एंड कवर बाय जाली, तो एक कोई ओम बना आता था तो बोले भैया भगवान के पास गया, कोई सांप बना आता था बोले सांप की योनि में गया। दिस आर ऑल द इडियम्स, आई थिंक आई नेवर बिलीव इन दैट, बट लेकिन ये होता तो है। लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैंने जब तक व्यक्तिगत मेरा नहीं है तब तक एक्सेप्ट, क्योंकि हम उस युग में आ चुके हैं। तो माय डियर, अंधकार और प्रकाश एक ही है, एक दूसरे की अनुपस्थिति और उपस्थिति दर्शाते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा लाइफ में, जो भी स्थिति में आप हो, यू आर वेरी ब्लेस्ड। इसलिए मैं कहता हूं तीन चीजें दुर्लभ है, एक तो मनुष्य होने मिलना, दूसरा कुछ ज्ञान की बातें सुनने मिलना, और तीसरा उन ज्ञान की बातों को अमल करके रहना। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हम अच्छा करेंगे लेकिन अपेक्षा कुछ नहीं रखेंगे। वी नेवर एक्सपेक्ट वी बर्थडे ब्लेसिंग्स, आज से बर्थडे ब्लेसिंग्स बोलेंगे, रोज उठेंगे शाम को सोएंगे, एक दिन का जीवन एंजॉय करेंगे, इन दैट केस वी कैन एंजॉय द लाइफ। नहीं तो हमारी लाइफ उसी प्रकार है कि आने वाले कल के चिंतन में और पुराने अतीत की गलतियों में निकल जाए। कब मनुष्यों ने मिले, कितने हजार साल बाद, जब तक मिले जब तक तो हम कुछ कर जाए ऐसा कि हम अपने आप को मुंह दिखा सके। और ये बात ध्यान रखना है कि हम प्रार्थना पूजा जो भी करते हैं इसका फल मिलता है, क्योंकि उस वक्त हम सब चीजों से विरक्त होते हैं। अगर जया विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रही है, भारती कोई पाठ पढ़ रही है, उस पाठ पढ़ते वक्त उसको हो सकता है पूरे पाठ पढ़ते वक्त मे भी पॉसिबल होल टाइम नहीं, पर 5-10 मिनट का जो टाइम वो पूरा केवल पाठ और वो जया की आवाज या भारती की आवाज रहती है, वही आपके प्रेयर है। बाकी तो पढ़ते पढ़ते इधर देखते हुए वो करते हुए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर, रामदूत बद्री बलनामा, अंजनी पुत्र मोहन सुखमामा, महावीर विक्रम में हाथ दिलाते बात कर रहे, दिखाने के लिए कि हम पाठ पढ़े। देयर जीरो। बस जब आप एक रस हो जाओ उस शब्दों के साथ, उस श्रवण के साथ और अपनी सोल के साथ, अपने श्वास के साथ, वो आपकी पूजा है, वह आपकी प्रार्थना है, वह ध्यान है। कभी ध्यान को एक मत समझना कि आंख बंद करके बैठ गई और करना ध्यान आए, विचार हट, विचार नहीं आए, नो नीड आए, नो नीड थॉट, गुरु जी से नो थॉट्स, नो, ये नहीं है। ये पूरा है आपकी लाइफ में। रिमेंबर वन थिंग, जो चल रहा है चलने दो, पर लेकिन कुछ समय उसको भी दो जो आपके शरीर को चला रहा है। और इतनी क्वालिटी दी है शरीर में कि अपने आप कई दर्द तो ठीक हो जाते हैं शरीर के अंदर। कितनी तकलीफ है, अगर वो एंटी बैक्टीरिया एक्टिविटी बॉडी में नहीं हो ना, तो आप तो जी भी नहीं सकते शरीर ने। और एक बात बता दो, क्या प्लानिंग होगी भगवान की, आप तो क्या करोगे प्लानिंग? शरीर के अंग उनने ऐसे रखे कि कोई भी एक अंग इधर का उधर हो जाता, क्या होता? ये आंख अगर ये पीछे हो जाती क्या करते? मुंह इधर हो जाता। इतना प्रॉपरली बैलेंस किया, तो उसकी प्लानिंग इतने बड़े आर्किटेक्ट से आप डिस्कस करते हो। नेवर कंप्लेन अबाउट योर लाइफ, वॉट एवर यू रिसीव यू डिड, मतलब इट्स मिरेकुलस टू गेट ह्यूमन लाइफ। नेवर कर्स योर लाइफ, नेवर डिसरिस्पेक्ट योर लाइफ। Again, I want to quote one small example. One lady from Germany said, one time she will come. No, 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 no one ready to love me, no one ready to so. Are you? I hate my life. Whenever you not love your life, don't expect any type of love from anyone. जब मैं खुद ही मुझे जीवन से नफरत करता हूं, जब मैं खुद ही मेरे जीवन से प्यार नहीं करता, तो मैं क्या उम्मीद करूं कोई दूसरा मुझसे प्यार करेगा? मेरा शरीर खराब है, हाथ खराब है, आई लव माई हैंड। मेरा पैर खराब है, आई लव माई लेग। मैं लंगड़ा के चलता हूं, मैं लव करता हूं, किसी को दिखाता नहीं, बराबर चलता हूं। उसको क्या फर्क पड़ेगा यार कि भले मैं सीधा भी चलूं, उसका तो जो स्वार्थ होगा उस स्वार्थ के हिसाब से मुझसे बात करेगा। ऐसा ही आप लोगों के जीवन में भी सर, अवेरे दूसरों को दिखाने में, दूसरों की आंखों में अपना प्रतिबिंब ना देखें, सिर्फ अपनी आंखों में देखें। और
आप जब से अपनी इज्जत करना चालू कर दोगे, फ्रॉम व्हेन यू आर स्टार्ट टू रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ, यू स्टार्ट द रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। एक एक्सपेक्टेशन होती है रिस्पेक्ट के लोगों में, कुछ परसेंट मेरे में भी है, आप बताओ, हर व्यक्ति में होती है कि कोई मेरे अच्छे कार्य की तारीफ करे, पर लेकिन वो आपके कार्य भी देखते हैं, हो सकता है वीडियो आधा सुनता, हाँ बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा। अब मैं उससे पूरा डिटेच हो गया, टोटल डिटेच। मुझे अच्छा लगा क्या बोल के, मैं आपकी मेरी रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, या मिशा ये गलत समय ले लिया आपने, ज्यादा नहीं बोलना था आपने, वो ये बात पहले बोल चुके हैं। आई टॉक विथ माई सेल्फ इन माई रिकॉर्डिंग, आई नेवर आस्क एनी पर्सन क्यों पपिया टॉक कैसी थी, भारती जी टॉक कैसी थी, प्रतिभा जी टॉक कैसी थी। मैं खुद हूं ना, मैं खुद जजमेंट करता हूं एक व्यूअर के रूप में। ऐसा ही आप अपनी लाइफ के साथ करो। इफ यू गेट राइट आंसर, यस आई एम राइट, प्लीज बॉदर अबाउट अदर्स। तो अंधकार प्रकाश एक ही है, एक दूसरे की अनुपस्थिति में रहती है, और रोज आप अंधकार और प्रकाश की यात्रा करते हैं। अंधकार में रोज जाते हैं आप, रात को सोते हैं जब, और अज्ञान रूपी अंधकार में तो आप रहते ही हैं। मेरा प्रयास है 1 घंटे आप थोड़ा अज्ञान रूपी अंधकार को प्रकाश में आते हैं, ज्ञान रूपी प्रकाश में आते हैं, जिसको गुरु कहते हैं। गु मीन्स अंधकार, रू मीन्स प्रकाश, एक ऐसा एलिमेंट जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए। ओके, on Sunday, yes, morning is a very beautiful session. You saw the photographs, and in the divine meet, my God, and I request to all the, maybe possible Dehradun also start, but Dehradun the some situation are not good. थोड़े तबीयत ठीक नहीं चल रही हमारे आभा जी के हस्बैंड की और अनिल जी की और अंजू जी की भी, पर मेरा पूरा विश्वास है मैं वहां पर होकर आऊंगा तो कुछ ना कुछ एक चमत्कार जरूर होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं बगैर कारण के कहीं जाता नहीं। विदाउट रीजन नेवर गो। आई, यू कैन यू बिलीव इट, जस्ट आई मेट अंजू जी एंड आफ्टर 15-20 days आई प्लान टू गो देहरादून। मतलब मेरे देहरादून आने में ये मेन थे, मेरी देहरादून यात्रा में इनको अंजू जी को माध्यम बनना था। मेरा देहरादून का पहले ही फिक्स हो गया था, अब भगवान ने चले किसको करूं फिट, इसे देहरादून में जानने वाले अंजू से बात करी, ये होगा। तो हम जो भी करें ना, अपने आप को माध्यम मानो। मैंने गुरु जी को बुलाया, सेशन कराया, आपसे उसने करवाया जो आपकी श्वास चला रहा है। ठीक है, गुड। हेलो, आज हम चूंकि एकादशी है, तो एकादशी इज डेडिकेटेड टू अवर एंसेस्टर्स।